भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस महान पंक्तियों के साथ आज मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज दिनांक 14 सितंबर यानी विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे HOD ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट एनएमएस डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद सर। प्रणाम सर। साथ ही हमारे साथ पैनल में है डॉक्टर जयदीप बॉस जो एफएमडी डिपार्टमेंट में पीजी कर रहे हैं। मैं अभिशील दास रिम्स रांची में 3rd ईयर एमबीबीएस का छात्र हूं। आज हिंदी के प्रति हमारी प्रेम और हमारे लगाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम इस संदर्भ में कुछ बातचीत करेंगे और हिंदी को किस प्रकार आगे ले जाएं इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए और अंग्रेजियत छोड़ गए। क्या कहना चाहिए सर आप इसमें? मैं इस बात से सहमति व्यक्त नहीं करूंगा कि जो परिस्थितियां थी उस समय, उस परिस्थिति के अनुकूल अंग्रेजी हमारी अनिवार्यता थी। हम बहुत सारी बातें ऑफिशियल हो अथवा अपने अभिव्यक्त करने की बातें हो तो उसमें हम अंग्रेजी को लाना बहुत जरूरी था। लेकिन आज के दिन हम अंग्रेजी से बहुत दूर चले गए हैं। बहुत दूर नहीं तो कुछ दूर तो जरूर चले गए हैं और हिंदी की ओर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा सर कि जब हम लोग आजाद हुए थे, मतलब जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो चाचा नेहरू ने जो पहली अपनी अपना भाषण दिया था, वो एक बहुत ही प्रचलित भाषण है। उसका नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। हिंदुस्तान की आजादी और भाषण अंग्रेजी में कुछ अटपटा सा लगता है सर, क्या कहना चाहिए? तात्कालिक रूप से अटपटा लगेगा, किंतु जो उस समय परिस्थिति थी और जो हमारे जो शासक अंग्रेज थे उनके सामने और जो उस समय का ऑडियंस था उनके सामने, हम लोग सभी जानते हैं कि चाचा नेहरू बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उनकी पकड़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराबर थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो आज हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं ये लांछन नहीं लगाऊंगा, लेकिन चूंकि परिस्थिति वैसी थी और उनको संबोधन करना था और ऑडियंस भी उस तरह का था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में संबोधन किया। कि अंग्रेजों की बात हो रही है तो एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा देश तो आजाद हो गया है पर वैचारिक गुलामी कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी भी है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग आमतौर पर बोलते चलो बेटा अंकल को इंग्लिश बोल के सुनाओ। तो इस प्रकार की गुलामी, जैसे कि कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हिंदी में ही है लेकिन जब कहने की बात होती है तो इंग्लिश में कहते हैं। अगर कोई हिंदी में अपने आप को व्यक्त करता है तो उसे लोग हीन भावना से देखते हैं। क्या कहाँ पिछड़ रही है सर? एक्चुअली है क्या कि जो ग्लोबलाइजेशन के पहले, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के पहले हमारी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई से लेकर के नौकरियां तक इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश बेस्ड इंडस्ट्री कहें या इंस्टीट्यूट कहें, उसमें नौकरी ही मिलती थी इंग्लिश स्पीकिंग को ज़्यादा। हमारा जितना भी कंपटीशन था वो सारा इंग्लिश स्पीकिंग। और ये हम अपने एग्जाम्पल दें तो पहली बार हम मेडिकल टेस्ट के लिए आए थे पटना में तो एक बुक थी ऑब्जेक्टिव की इंग्लिश में। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक है और हजारों की संख्या में कंपटीशन में। तो उस समय इसकी जरूरत थी, इसलिए इस तरह का लांछन लग रहा है, लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं। आप किस प्रकार से जुड़े हैं सर हिंदी से? मतलब क्या अहमियत रखती है हिंदी आपके? हिंदी हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है और शुरू में मैं तो ये कहूँगा कि शरीर के रूप में इस दुनिया में मुझे मेरी माँ ने लाया, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में, मेरे वजूद के रूप में और समाज में कुछ देने लायक अगर है दूसरी माँ के रूप में मुझे हिंदी मिला। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इस तरह के विचार हमें हमारे हिंदी से और ज्यादा जोड़ते हैं। सर, अंत में अगर आपको कुछ अपनी अभिव्यक्ति बतानी हो हिंदी के बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? हिंदी के बारे में मैं एक छोटा सा उद्गार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे रोम रोम में हिंदी बसा हुआ है और मैं ये कहूँगा कि बचपन से ही हिंदी के प्रति मेरे गांव में एक पुस्तकालय था और हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाएं और छोटी छोटी कहानियों की किताब मैं वहाँ से लाया करता था। वहीं से मेरे हिंदी के प्रति अभिरुचि जगी और तब से लेकर के आज तक वो अभिरुचि बनी हुई है और मेरी भूख हिंदी के प्रति आज भी उतना ही है जितना बचपन में था। तो मैं एक छोटा सा उद्गार व्यक्त करना चाहूँगा। उद्गार ये है कि मैं हिंदी को कह रहा हूँ, हिंदी हिंदुस्तान में तुम्हें हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। तुम्हें इस बात की शुभकामनाएं कि तुम पूरे विश्व की जनमानस की भाषा बन जाओ। कोई भी किसी भी देश का नागरिक अपने दिल की बात तुम्हारी भाषा में हिंदी में अभिव्यक्त करे, संप्रेषित करे। मेरे लिए तुम यशोदा माँ की तरह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवकी के रूप में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु तुम पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे सुनने लायक, मुझे लिखने लायक तुमने बनाया। मेरे व्यक्तित्व को गढ़ा, निखारा, बनाया हिंदी में। मेरे वजूद को परिभाषित किया तुमने। तुमसे जाना माँ को, गुरु को, दोस्त को, सारे संबंधों को, संगीत को, कला को और इस प्रकृति को और तो और ईश्वर। वाह। मेरे व्यक्तित्व के केंद्र में तुम हो, तभी तो उसके परिधि में संसार की सब कुछ है। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे ज्ञान के ग्लोब की धुरी तुम हो, हिंदी माँ तुम हो। सत नमन तुम्हें। वाह, बेहतरीन। हिंदी माँ, सत नमन। अब मैं अपने पैनल में मौजूद डॉक्टर जयदीप बॉस को बुलाना चाहूंगा। अब बॉस, कृपया आप कुछ। हिंदी दिवस की सभी भारतीयों को शुभकामनाएं। आज का दिन हिंदी का है और एक भाषा को उसी के भाषा में अगर हम धन्यवाद देना चाहें तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। और मैं एक कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा इस पावन दिवस के अवसर पर। हम हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तान, हिंदी, हाँ, हिंदी से ही हमारी गौरव गाथा व उत्थान। यह राम की धरती, वेदों की उपमा क्या कहती। यह राम की धरती, हमारे वेदों की उपमा क्या कहती। लाल किला हो, ताजमहल हो, या हो सिंध कथाओं का प्रमाण। हाँ, केवल हिंदी की संस्कृति से बना यह देश महान। हिंद सपूत हमारे अभिमान, गांधी सुभाष अशफाक उल्लाह खान। हिंद सपूत हमारे अभिमान, गांधी सुभाष अशफाक उल्लाह खान। हिंद हिंदी की परवरिश को न्यौछावर किए जान प्राण। अंग्रेजी, तुर्की, मंगोल, ये लोग और इनके शब्द थे झूठे। आकर इन्होंने हिंदी सोने की चिड़िया को लूटे। पर इसी हिंदी से मिला सबको एकता का बखान। इसी हिंदी से मिला सबको एकता का बखान कि हुआ एकजुट, हुआ आजाद यह हिंदुस्तान। स्वतंत्र यह देश, प्रबुद्ध आज यह देश महान। स्वतंत्र यह देश, प्रबुद्ध आज यह देश महान। पर भूलना न है भारतीयों, पर भूलना न है भारतीयों, इस हिंदी से ही है हम सबका सम्मान।
तिरंगी नभ से धरा को देख कर इस देश को सलाम कर रहे हिंद सिपाही अंग्रेजी का फिर से ना बनना गुलाम। कह रहे हिंद सिपाही अंग्रेजी का फिर से ना बनना गुलाम। चीनी फारसी या तुम बन जाओ अंग्रेजी शब्दकोश की खान। चीनी फारसी या तुम बन जाओ अंग्रेजी शब्दकोश की खान। पर जान ले हम हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान पर हिंदी ही हम सबके साथ। वाह वाह, हिंदी है बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉस आपने जो कविता कही है ये हमें अपने भाषा से, अपने देश से, अपने वतन से वो लगाव सिखाता है, वो मातृत्व की भावना जगाता है। हम भाव विभोर हो गए बस। बहुत बढ़िया। मैं भी इस दिवस पे इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी भाषा को अगर हम लोग मातृभाषा के रूप में लेते हैं तो वो बस भाषा बनकर के नहीं रह जाती है, वो हमारे दिलों में बसती है और हमारे देश की वो शान होती है, हमारे गौरव की बात होती है कि हम उसे बोलें, उसे प्रगतिशील बनाएं और उसी में अपने जीवन को ढाल लें। इसलिए हिंदी दिवस के अवसर पे मैं यह सभी से अनुरोध भी करूंगा कि बचपन से ही हिंदी को मूल रूप से अपने स्वभाव में ढालें, अपनी संस्कृति को जानें। इससे सभी का उत्थान होगा और आगे भी जो है हिंदी इसी तरह प्रगतिशील रहेगी और हो सकता है कल को यह दुनिया की सबसे बड़ी भाषा के रूप में हो। जन जन की भाषा है, भारत की आशा है। सर कुछ आप हाँ, कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जयदीप की बात का समर्थन करूंगा कि हमारे परिवार में बच्चों को आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे लोग हिंदी में अंक बोल नहीं पाते, हिंदी में कुछ बढ़िया लिख नहीं पाते। अपने हम कार्यालय में भी देखते हैं जो लोग नए लोग जो ज्वाइन करते हैं वो हिंदी में एप्लीकेशन दे नहीं पाते, इवन डॉक्टर नहीं दे पाते। कोई स्टाफ जो है वो हिंदी में एप्लीकेशन या जो दरखास्त होता है उसको लिख नहीं पाते। तो मैं डॉक्टर जयदीप की बात को सहमति व्यक्त करके यह कहूँगा कि घर से ही, बच्चे से ही, जैसे ये डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारी जानकारी में जो बच्चों को कहीं भी घर में कहते हैं कि हमें एक रैम सुनाओ, तो हम वहाँ पर कहेंगे हमें एक कविता सुनाओ, एक कोई दोहा सुनाओ हमें, या कोई हमारा श्लोक सुनाओ। ये अब बातें होती नहीं, तो हम अपने घर से ही इसको शुरू करें। बच्चों से हम कहीं भी अगर जाते हैं तो ठीक है, हमारे कलीग अगर बोलते हैं कि ये रैम सुनाओ तो हम बीच बोल देंगे कोई दोहा भी सुनाओ। सर हमारी संस्कृति बहुत ही महान है और यह भाषा और भी ज्यादा, और हमें इस पे नाज है और इस बात से मैं आपकी सहमति जताता हूँ कि यह शुरू से ही मतलब सबके दिलों में होनी चाहिए। और यह भाषा इतनी कमजोर नहीं है कि यह भाव विभोर लोगों को ना करे या अपनी ओर आकर्षित ना करे। इसलिए इसमें यह तो नहीं बोलना चाहिए कि हाँ दूसरे भाषा में मत घुसो या अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करो, वो अपनी जगह में है। बट हम अपनी हिंदी भाषा पे इतना गर्व करते हैं और इतना हमें इस पे भरोसा है कि यह लोगों में और जनमानस में कल को बहुत जल्दी ही फैलेगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी भाषा के रूप में जरूर उभरेगी। आज की इस बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, पर जाते जाते हम आपके सामने एक सवाल रख के जाना चाहेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि एक पंक्ति बोलने में आप कितना बार किसी दूसरी भाषा पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं अभी बोल दिया डिपेंड करते हैं, मतलब हम लोग जो बातचीत की भाषा करते हैं इसमें कितने ही बार हम लोग आमतौर पर कोई दूसरी भाषा, अंग्रेजी हो या उर्दू हो, का इस्तेमाल करते हैं।